जिंदगी भर पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी सब जरूरत को पूरा करा, और अब बड़े हो गए, कमाने लगे हो तो आंख दिखाने लग गए हो मुझे। आंख कहाँ दिखा रहा हूँ भैया? मैं तो बोल रहा हूँ फिजूल खर्चा बंद करो आपका। मैं आपसे कोई बेसबाजी थोड़ी ना कर रहा हूँगा, बस आपको थोड़ा सा खर्चे में कंट्रोल करने का बोल रहा हूँगा। बचपन से लेके आज जवानी तक तुझे हमने पढ़ाया, ट्यूशन प्राइवेट करवाया, तो वो इसीलिए कि कल उठ के तू हमें आँख दिखाए और हमें दो बातें सुनाए। यही दिन देखने के लिए तेरे पीछे हमने रात दिन मेहनत करके पैसा बिगाड़ा है। अच्छा भैया, हमने जरा सा पैसे देने का मना कर दिया तो आप मुझे अनसन बातें सुना रहे हो, ये तो गलत चीज़ है ना। हाँ, अब आपको एक पैसा नहीं मिलेगा भैया। अब मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर, तो अब आप अपना देख लीजिए जो भी होता है। अरे तुम क्यों बोल रही हो, मैं बात कर रहा हूँ ना। सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। जब से आई हो ना, तुमने बवाल करके रखा हुआ है, इस घर को नर्क बना के रखा है। हाँ हाँ, मेरे आने से पहले तो जैसे ये घर स्वर्ग था, और मेरे आने के बाद सबकी छाती पे सांप लौट गए कि अब तो ये आ गई है, एक एक पैसे का हिसाब रखेगी। इसलिए आप इसको ऐसे, अब क्या बोलूँ आप लोगों को, भैया भाभी कुछ बोलने जैसा ही नहीं रखा है आपने। मैं तो अपने पति से कभी हिसाब नहीं लेती, तुम्हें बड़ा मुनीम बनने का शौक है। मेरा पति, उससे हिसाब लूँ चाहे कुछ भी लूँ, आधा लूँ पूरा लूँ, तुमसे क्या मतलब। देखो तो देखो कैसी बदतमीजी कर रही हैगी आजकल की आई हुई। जरा सी दो किताब क्या पढ़ ली है, अपने आप को समझ रही है प्रधानमंत्री हूँ मैं। आजकल की आई हुई लड़की हमें शिक्षा दे रही हैगी। इसको चुप करा, देख कैसी बोल रही है। इसको बड़े छोटों का लिहाज भूल गई हैगी, बड़ी बदतमीज बहू हो गई हैगी। देखो जी, मुझसे कुछ ना कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। लड़ो आपस में, मैं कुछ नहीं जानता। आप भी कम थोड़े ही ना पढ़ रहे हो, औरतों जैसे लड़ने लग गए होगे। मैं औरतों जैसा लड़ रहा हूँ? तुम्हारी बीवी बदतमीजी कर रही है, उसको तो तुम चुप करा नहीं सक रहे होगे। वो बड़े छोटों का आदर करना भूल गई हैगी, उससे बोलो कि वो चुप रहे। ए तू चुप हो जा। हाँ हो गया, सिर्फ बोल दे चुप रहे रे। हैं? इतने में खत्म हो गई बात। बड़े छोटे का आदर करना, ये वो तू कुछ मत सिखा इसको, बस झगड़ा करना सिखा कि बड़ों के साथ झगड़ा कैसे होता हैगा। बस उसकी साइड लिया कर और उसको अपने सिर पे बिठा। देख भैया, 100 की सीधी बात है, सब अपना अपना देखो और अपने अपने खर्चे खुद उठाओ। अब मुझसे नहीं होता हैगा। अब मेरी शादी हो गई तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, तो वो मुझे निभाना है। आपसे थोड़ा सा मैंने बोला कि आप खर्चे में कंट्रोल करो, तो आपने भैया इतना बड़ा बवाल खड़ा कर लिया। इसलिए अब सब अपना अपना देखो। ठीक है, शांति से मैं बात कर रहा हूँ, आप भी शांति से ख़त्म कर दो। हाँ, मत देखो हमारा, मत देना पैसा हमको। जहाँ मुर्गा बाग नहीं देता तो वहाँ पे क्या सवेरा नहीं होता है। देवर जी, आप अपने आप को समझते क्या होगे? जब हम आपको पाल सकते, बड़ा कर सकते, आपकी पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा उठा सकते, तो तुम क्या समझते हो हम दोनों अपने आप को पाल नहीं सकते हैं क्या? और अच्छा ही होगा जो आप अलग रहोगे और पैसे नहीं दोगे, तो हम दोनों के लिए तो बहुत है इतना पैसा, और हम अच्छे से खा सकते हैं। जाओ अपनी पत्नी के साथ, और जहाँ रहना चाहो वहाँ रह सकते हो तुम। ठीक है, हमको मत देखो ना हमको पैसा दो। अरे क्या बोल रही हो, कहाँ जाएगा वो बच्चा? सुनिए जी, आप मत बोलिए, आप मेरी बात को समझ नहीं रहेंगे। जाने दीजिए, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं, रहने तो दीजिए। बाहर सब आता है, दाल का भाव पता चल जाएगा। ये सोचते कि ये पैसे देते उसी में सारा घर चलता है। बाहर जाने दीजिए, ठोकरे खाने दीजिए, तब इन्हें समझ में आएगी और अक्ल आएगी कि घर घर होता है। आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए, जाइए, आप दोनों जाइए, जहाँ रहना रहिए। अरे अपन ने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? घर भाभी तो अपने को घर से ही निकाल रही है कि? कुछ नहीं, मेरे मैके जाके रहेंगे,
चलिए आप मेरे साथ, देख लूँगी आप लोगों को। अरे यार, तूने उनको बाहर नहीं निकालना था घर के। जैसा भी हो, मेरा छोटा भाई है। सुनिए जी, आप चुप रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आती बातें, बैठे बैठे बस बोल बोल करते रहते हैं। जाइए काम पे। चलो भाई काम पे। बीवी के आगे किसी की चली है क्या? मम्मी क्या कर रही हो किचन में? अरे बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गई ससुराल से? अरे मम्मी, आपके जमाई भी आ गए हैं और अब हम यहीं पे रहेंगे। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो, सब घर पे आनंद मंगल है ना? बड़े भैया भाभी सब खुश है? अरे मम्मी, वही तो सब ठीक नहीं है, उनसे मैं झगड़ा करके आ गई होंगी। जब देखो तब ये पैसे देते रहते और वो दोनों पति पत्नी आराम से बैठ के खाते रहते हैं। इसलिए उनसे मैंने बोल दिया है अब मेरे पति कोई पैसा ऐसा नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला अपना देखो, तो हम यहाँ पे ही आ गए मम्मी, आपके घर रहने के लिए। नहीं बेटा, तुम यहाँ नहीं रह सकती होगी। शादी के बाद लड़की का कोई हक नहीं रहता मैके में। तुम अपने ससुराल ही जाओ, यहाँ नहीं रह सकती होगी। ये अब तुम्हारा घर नहीं रहा। क्या बात बोल रही हो मम्मी? अब हम कहाँ जाएंगे? वहाँ से भी झगड़ा करके आ गए हो। ये तुमने झगड़ा करने से पहले सोचना था कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। एक भाई से एक भाई को तूने दूर कर दिया, शर्म नहीं आई तुझे? मैंने तुझे यही शिक्षा दी थी कि भाई भाई को दूर कर देना।